Hi everyone. So today on my podcast, my guest is beautiful Femzi, and Femzi is a stylist. You can say celebrity stylist, and she is a content creator and a successful businesswoman. आज हम जानेंगे फेमजी की जर्नी, कैसे एक सिंपल वुमेन से एक एंटरप्रेनर और एक स्टाइलिस्ट फेमजी ने ये सफ़र कैसे तय किया, और फेमजी अपने कंटेंट को कैसे डेली लाइफ से जोड़कर उसको क्रिएट करती हैं, और उन्हें बहुत पसंद है कि लोग उन्हें देखें, उन्हें जानें और उन तक पहुँचें. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ यू. हाय फेमजी. Hi. So, Femzi, tell me first thing. What do you understand or what do you want people to know about styling, and what do a stylist does? Like. See, styling is basically, it's not about wearing clothes. Okay. It's not about wearing a wedding outfit and you don't wear a jewelry, you don't wear exact what sandals. I'm just giving you an example how it goes. Styling means अगर आप एक लहंगा पहन रहे हो, आप एक रेड कलर का मरून कलर का लहंगा पहन रहे हो, सो यू हैव टू स्टाइल इट अकॉर्डिंगली. यू हैव टू स्टाइल इट. आपको मरून के साथ गोल्डन या एंटीक गोल्ड की ज्वेलरीज पहननी है, अकॉर्डिंगली आपको उसका फुटवेयर रेडी करना है, आपको अपना मेकअप रेडी करना है. इट्स लाइक आप ब्राइडल मेकअप के साथ आप स्मोकी नहीं कर सकते हो. सो स्टाइलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम, योर एक्सेसरीज, योर मेकअप, योर हेयर स्टाइल. So then that creates a style. Okay. Okay, I got it. Yeah. So, if I'm not wrong, like it's a complete package. Package, yeah. And does it imply to everyone same stylist, or same? Sorry, again question next. Stop. हिंदी तुम्हारा पूरा हाँ, मैं हिंदी विल से ओके सॉरी. सो स्टाइलिंग जो एक पैकेज हो गया, क्या ये सबके लिए एक सा होता है, या डिफरेंट फिजिक या डिफरेंट हाइट या डिफरेंट कलर की फीमेल्स हो या मेंस हो, उनके लिए डिफरेंट होता है? Yes, yes, definitely. सबके लिए अलग होता है. Like as you asked me, like सबका body structure different होता है, color different होता है. अभी like you have to see a person. आप एक मेरे client को मैं देख रही हूँ, how she carries herself, what is her, वो ओरिजिनली वो खुद क्या है. आई लेट्स टेक अ फीमेल. ठीक है, मैंने अगर एक कोई गांव की कोई एक लड़की को ले आया, मैंने उसको शॉर्ट्स पहना दिया, मिनी पहना दिया, शी इज़ नॉट गोइंग टू फील कंफर्टेबल इन दैट. ओके, शी हैज़ टू बी कंफर्टेबल इन दैट. बट वहीं पर अगर मैंने उसको लहंगा पहना दिया, साड़ी पहना दिया, सलवार सूट्स पहना दिया, शी इज़ गोइंग टू फील लाइक लाइक शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन कॉन्कर. राइट. सो इट इज़ लाइक आप जैसे हो, आपको उस हिसाब से मुझे स्टाइल करना है. ठीक है, अगर उसका माइंड सेट है, शी वांट्स टू डू दिस, देन ओनली शी कैन. वो एक गांव की लड़की आपको मिनी स्कर्ट में दिख सकती है. इट्स ऑल हियर इन द ब्रेन, इट्स ऑल हियर इन द माइंड. सो इट इज़ लाइक दैट. ओके. सो जब आप स्टाइलिंग करते हो, सो पहले आप उनसे बात करते हो, पूरा फ्रेम करते हो, एंड हाउ यू गो अबाउट इट? Yeah, I see if I have a client who wants me to style them. So first of all, हम किचन में जाने के लिए स्टाइलिंग नहीं करेंगे. ट्रू. देयर हैज़ टू बी कोई ओकेजन होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग माय क्वेश्चन इज गोना बी, आपका ओकेजन क्या है. आपको शादी में जाना है, आपको कॉकटेल में जाना है, आपको रिसेप्शन में जाना है. दैट वे अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू स्टाइल हर. इफ द ओकेजन इज इन अ डे टाइम, डे आवर्स एंड नाइट आवर्स आर डिफरेंट. ओके, डे लुक इज डिफरेंट, आपका मेकअप डिफरेंट होता है, लाइट होता है, सटल होता है, लाइट कलर्स होते हैं. बट सेम अगर वही क्लाइंट मुझे बोलेगा मुझे रात की पार्टी में जाना है, सो इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट. आई विल गो फॉर डार्क मरून, रेड, ब्लैक, डार्क ब्लू, all the bold colors. In the night we use bold colors. Then अगर फिर हम देखेंगे कि डे मेकअप में अगर डे लुक है, हमारा लाइट सा कोई वी आर गोइंग फॉर अ लंच. ठीक है, हमारे कोई say anything, we have a lunch party, we are going, so I will see to it my client is going to wear a very subtle sophisticated outfit with very light minimal makeup, like थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा रूज, थोड़ा सा वेरी वेरी मिनिमल. बट अगर वही क्लाइंट को अगर मुझे रात में अगर डिनर पार्टी के लिए भेजना है, आई एम गोइंग टू गिव अ बोल्ड आउटफिट with smoky eyes, nude lipstick, like super sexy hair,
you know, that attracts, like she should, when she enters the location, like, you know, she has to be the All center eyes of, on her. yeah, center of attraction. So True. this is the way I'll segregate my styling. ठीक है, अगर see I do styling for movies. So first thing my question is, ये कैरेक्टर का अगर मुझे स्टाइल करना है तो इन द मूवी, इन द सीरियल, इन द सीरीज, इसका कैरेक्टर क्या है? कॉलेज बॉय है या बिजनेसमैन है? देन अगर बिजनेसमैन है तो वो क्या बिजनेस करता है? इज ही इनटू सम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इज ही, या कोई वो अगर बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन में है, सो यू नो अकॉर्डिंगली हम उसको स्टाइल करते हैं वैसा, Right. उसके प्रोफेशन के हिसाब से. अगर वो कॉलेज गोइंग है तो वो कैसा बच्चा है, वेरी वेरी माइन्यूट डिटेल्स वी टेक. वो कैसा बच्चा है, नर्डी है, स्टूडियस है, डम्बो है, हम उसको वैसे स्टाइल करेंगे. सो दैट इज द वे, दैट इज द राइट वर्ड ऑफ स्टाइलिंग. I got it. Yeah. So, एक चीज मैंने सुना है कि स्टाइलिंग में बहुत चल रहा है कि यू नो वार्डरोब मेकओवर, लाइक लोग पूरा इट्स अ वेरी गुड बिजनेस एंड Yeah. ऑल दैट, पीपल यू नो चेंज योर वार्डरोब अकॉर्डिंग टू योर, एज यू सेड, आपका जो स्टाइलिंग एंड ऑल दैट. इज इट ट्रू? Yeah, it is, because you know, one, all of a sudden लोगों को एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आता है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई रियली, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ये चीज़ को कि आप मोटिवेशन लो. आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में आपका वो स्टैंडिंग नहीं हो रहा है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. एंड चेंजेस आपके सबसे पहले वार्डरोब से शुरू होते हैं. ठीक है, मेरा यही मानना है. आप अगर अच्छे दिखोगे, I can, this is what I believe, if you want to grow, first thing you have to do is spend on yourself. You have to, आपको अपने आप से प्यार करना है. आप अपने आप से प्यार करोगे तभी हम दूसरों को प्यार दे सकेंगे. यू नो, यू जस्ट सिट इन द हाउस, आपके पास बराबर से कपड़े नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है कपड़े से, आपके कपड़ों से, आपके स्टाइल से आपको कॉन्फिडेंस आता है. आप कहीं भी जा सकते हो. ठीक है, आप ट्रैक टी शर्ट में आप 10 लाख रुपए का जेवर नहीं खरीदोगे जाके. यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंगली, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस. सो द बेस्ट थिंग इज लाइक, अगर आपका माइंड चेंज हुआ है, मुझे लाइफ में कहीं आगे जाना है, आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेंज योर वार्डरोब. यस, एंड दैट रियली वर्क्स. मेरा पर्सनल परसेप्शन है, दैट रियली वर्क्स. In fact, you know, Sonal, it's like, as I told you, people really take those motivations from me, and I love people जो अपने आप से प्यार करते हैं. I want them to grow. It's not that, you know, कि मुझे ही आगे जाना है. नहीं यार, मुझे आगे जाना है, मेरे साथ सब चलो. I need to have, I want those people. So it's like, you know, people मुझसे कोई भी बात करे ना, सोनल, it's like, ठीक है, first love yourself. बाल कलर करो, ठीक है, अपने बालों पे कलर, पैसे वेस्ट मत करो. मतलब दैट्स नॉट वेस्ट, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट. देयर आर पीपल हु से, अरे यार क्या कलर वलर करके करना. नहीं, ऐसा नहीं है. कलर योर हेयर, दैट इज द फर्स्ट थिंग. हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाओ, अपने बाल कलर करो. अपने कपड़े स्टाइलिस्ट के पास जाओ, डिजाइनर के पास जाओ, अपना वार्डरोब चेंज करो, एंड देन यू नो इट गोज. आई एम टेलिंग यू 102%, 110%, द डे यू वेयर अ गुड आउटफिट, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. वो दिन वो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप. So wardrobe changing is the must for me. Okay. So yes, I agree with that. Ki styling brings the confidence in Yes. yourself, and that confidence I can see in you. So since beginning you are like this, or you have changed yourself with the No. period? That was in like bachpan se I was like very much into. I was good in studies, no doubt, but still, you know, after studies I used to like. मुझे बहुत पसंद था अपने आप को स्टाइल करना बचपन से. आई नो इट डजंट साउंड सो रियलिस्टिक, बट दिस इज़ द फैक्ट. सो मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे कोई इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे ये सारे काम नहीं करने थे. जो अपने काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, करने दो. आई मीन डॉक्टर्स लोग को भी स्टाइलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी शादियाँ होती है. सो हमको बुलाते हैं, सब सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो स्टाइल कौन करेगा उनको? True, very true. सी अभी डॉक्टर थोड़ी, सी दिस इज व्हाट स्टाइलिंग मीन्स. डॉक्टर को भी दुल्हन बनना है. शी नीड्स अ स्टाइलिस्ट. True. शी कैन नॉट गो टू द डॉक्टर, और शी कैन नॉट गो, उसको औजार सारे पता होंगे, उसको फैब्रिक के यू नो नाम नहीं पता होंगे. सो शी नीड्स अ डिजाइनर एंड अ स्टाइलिस्ट. सो हर इंसान के लाइफ में जितनी ज़रूरत डॉक्टर की है, उतनी ज़रूरत स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर की होनी चाहिए. Right, right. You know, it's like that. And I believe
And I believe it's like, what was the question? You're since beginning you're like this. हाँ सॉरी, तो मैं पहले से ऐसे ही हूँ सोनल. सो इट्स लाइक यू नो, मैंने वीगन एंड लीग यूके कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया आफ्टर माई 12th. देन मैंने उसको और जाना. सोनल आज भी मेरे फील्ड में लेके लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट्यूम, नॉट अबाउट बीइंग अ डिज़ाइनर. मैं हेयर स्टाइलिंग भी मैंने सीखा है, मैंने नेल एक्सटेंशन भी सीखा है, मैंने आईलाइट, जितनी सारी चीज़ें आपको फैशन रिलेटेड है ना, मुझे सारी आती है, मैंने सब करके रखा है. इट्स नॉट दैट कि मुझे स्पेसिफिकली एक के पास जाना है. एंड नाउ आई विल टेल यू सोनल हाउ इट वर्क्स. लाइक अगर मैं एक म्यूज़िक एल्बम कर रही हूँ, मेरा काम है सिर्फ कपड़े सोर्स करना, उनको स्टाइल करना, ठीक है, एक्सेसरीज दे देना. नो, देयर आर लॉट ऑफ स्टाइलिस्ट वो जो सिर्फ इतना ही करते हैं. सेट पे अपने डिज़ाइनर, अपने असिस्टेंट से सारी चीज़ें भिजा दिया, ठीक है, फ़ोन करके बोल दिया ये आई डोंट डू दैट. पीपल लव टू वर्क विथ मी, ऑल माई डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, बिकॉज दे नो ये पूरा 100% नहीं, ये 200% देगी. आई विल सिट विद द हेयर स्टाइलिस्ट, सी दिस इज द कॉस्ट्यूम. what happens, हेयर स्टाइलिस्ट को अपना काम करना है. मैं डायरेक्टर को पहले बोलूँगी, हेयर स्टाइलिस्ट को बोलना मेरे से कम्युनिकेशन में आना. डोंट गेट ईगो, बिकॉज ये आपका और हमारा काम है उसको एनहांस करना, वो मॉडल को एनहांस करना. सो मुझे ऐसा, मैं ट्यूनिंग करती हूँ सबके साथ. मैं ये नहीं सोचती कि नहीं वो तो हेयर स्टाइलिस्ट है, वो ये है, मैं बेटर हूँ. नहीं भाई, आप हो तो मैं हूँ तो आप हैं. आई वर्क लाइक दिस. सो इट्स लाइक यू नो, स्टाइलिंग मेरे लिए ऐसा है जो मेरे को बचपन से मुझे ये चीज़ का शौक था. मैंने ये आउटफिट डिज़ाइन किया है. आई यूज टू लाइक यू नो, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई यूज टू डिज़ाइन माई ओन आउटफिट्स. आई यूज टू गो टू द टेलर विद माई मॉम. नहीं, उसको बोलो मुझे ऐसे बनाना है. माई मॉम वॉज एक्चुअली, मुझे मोटिवेशन मेरी मॉम से मिला है. माई मदर वॉज वेरी मच इन टू ऑल दिस. शी इज स्टिल स्टाइलिश, टू स्टाइलिश नाउ. सो मुझे बचपन से ना ऐसे रहता था कि माई मॉम शी सीरियसली ब्यूटिफुल एंड ऑल. तो मुझे ना उनका देख कर है ना, टेलर के पास जा रहे हैं वो, तो मुझे भी वो अंदर से अंदर आती है. बट ऐसा है कि वी आर ऑलवेज ए न्यू जनरेशन. मेरी बेटी एक नई जनरेशन है, मैं मम्मी के आगे नई जनरेशन थी. तो उस वक्त है ना सोनल, ऐसा था कि मुझे बहुत मज़ा आता था स्टाइल करना. एंड आई यूज टू बी वियर्ड. हाँ, मैं बचपन से वियर्ड रही हूँ. आई यूज टू पुट ब्लू लिपस्टिक, आई यूज टू डू, अभी तो है पियर्सिंग, पहले तो ऐसे फेक वाला करती थी. देन आई यूज टू डू दोज ब्रेड्स एंड ऑल, बचपन से ऐसा है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाइलिंग. सो दैट गॉट मी इनटू दिस फील्ड. And I'll tell you personally like how I got married at a very early age. Like at 21, I had my son. Oh, I did not get married at 21, I had my son. So, you know, it's like now my son is 19, 20 years. I'm full free. And my husband really supported me in all this. He's like, ठीक है करो. My family, like my parents were also very supportive. और प्लस दूसरा ऐसा है कि ना, मुझे मना नहीं कर सकते वो लोग. आई वाज वेरी जिद्दी टाइप में, वो करना है तो करना है. माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोनल, माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट project was Wanted movie, Salman Khan's. oh, Yeah, so that was my first project. मैंने असिस्ट तो सिर्फ 2 जन को किया होगा स्टार्ट में. मेरे नसीब बहुत अच्छे थे, you know, it just got click and then here I am. It is like that. So ऐसा है कि उस वक्त मेरा बेटा छोटा था, थोड़े से प्रॉब्लम्स आते थे, शूट पे जाना एंड ऑल. मुझे उसको टाइम भी देना है, बिकॉज यू नो कुछ भी हो, वी इंडियन फैमिलीज लाइक यू नो, बच्चे को तो टाइम देना है, बच्चे को तो देखना है. एंड वो तो अंदर से आता है यार, हमारी औलाद हम छोड़ नहीं सकते. आई रिमेंबर व्हेन वी वाज शूटिंग फॉर वांटेड, दैट वाज अ मजे ले ले दैट सॉन्ग. हम वी वर शूटिंग इन पनवेल, ठीक है, एंड आई एम स्टेइंग इन बांद्रा. एंड वहाँ पर 1 हफ्ते का शूट था हमारा, 10 दिन का शूट था. हमें वहाँ पर रहना था, लाइक यू नो, बिकॉज सुबह 6-7 o'clock हमारा कॉल टाइम है. Babes, I used to travel, you know. I used to travel every morning 5 a.m. मैं आई गेस मैं 7 बजे पहुँचती थी. आई सेट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा है ना, मैं ट्यूनिंग करती हूँ. यू नो दोज ड्रेस दादा, ड्रेस मैन, एंड एवरीबडी लव्स मी. मैं, मुझे पता नहीं क्या है मेरे से ना, सारे लोग को प्यार हो जाता है. बिकॉज यू नो इट्स सोनल, आई फील रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग. वो एक ड्रेस मैन है, वो एक स्पॉट दादा है, आई रिस्पेक्ट देम. तो वो लोग को, मतलब वो लोग मैनेज करके रखते हैं. हाँ मैडम आप आ जाओ.
तो 7 बजे आई यूज टू रीच देयर, 2 घंटा लगता था मुझे सुबह में पहुंचने. आई यूज टू फिनिश माई वर्क. मेरा लास्ट स्टाइलिंग जो कॉस्ट्यूम देना है मेरे आर्टिस्ट को, डांसर्स को, मैंने 3 बजे दे दिया. एंड देन अगेन आई एम कमिंग बैक. I have to be with my son, you know. So it's like, you know, that's the way it goes. So balancing is very important Very between work and Especially when you have a small baby small baby at home. at home. So like as you said, now he's 20s and all that. He must be very proud of कि मेरी मम्मा stylist है and all Yeah, that. yeah. क्या वो आपसे अपनी स्टाइलिंग के लिए टिप्स लेते हैं? नहीं, जरा भी नहीं. I'll be very frank because Gen Z है ना वो भी. He's a typical Gen Z. He's like, okay, he doesn't call me mom. I'm his bro. Okay. Yeah, I support whatever he wants to style or does. जो करना है कर ले. So it's like, ठीक है, he is proud, but you know, हमारा सेंस, every generation has different Right. mindset. अगर मुझे एक मूवी आज मैं साइन कर रही हूँ as a stylist, सोनल, so it is like वहाँ पर 50 साल का आदमी को मुझे अकॉर्डिंगली स्टाइल करना है, मुझे 20 साल के बच्चे को अकॉर्डिंगली स्टाइल करना है. मुझे R&D करना है, मुझे होमवर्क करना है कि मुझे आज के बच्चे क्या पहन रहे हैं, 50 साल का आदमी आज के टाइम पे क्या पहन रहा है 2026 में. You know, 20 साल पहले 50 years old man is wearing something else. But today they are more handsome and more sexy than 20-year-old children. I'm sorry. No, I like 50s वालों को बहुत मजा आएगा ये सुन के. And I'm sure जो Gen Zs होते हैं वो फिकर नॉट वाले होते हैं, so they won't mind it. Yeah. And you know, and Sonal ji, like जब आपने मुझे देखा था, जैसे first time when we met, and there were other females also. आपको पता चला था मैं स्टाइलिस्ट हूँ? So let me tell you, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेमजी को देखा, we were I think around 15-20 women's there, and as she said, आपके कपड़ों से आप स्टैंड आउट होते हैं, and she was really standing out that day. So yes, I noticed, and you know, there was something very special when your dressing sense is appropriate, the way you're carrying yourself. Yeah. So yes, you were perfectly, and the moment you said celebrity stylist, I said bang on, मतलब perfectly, and it's believable. मतलब ऐसा नहीं होता कि okay होंगे कि नहीं होंगे. So that is what my take for you. So it's just like, you know, और मुझे, मैं सोनल में सच्ची बोलूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते. मुझे एफर्ट नहीं डालने पड़ते. ऐसे ठीक है, I'm getting ready, वो हो जाता है ऐसे, because I love what I do. Okay, I love what I do. So it is like, you know, आपका प्रोफेशन आपके कॉस्ट्यूम से, आपके ड्रेसेस से, आपके स्टाइल से इट शुड स्पीक. आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको कैसे पता ये डॉक्टर है? बिकॉज उसने वो कॉस्ट्यूम पहना है डॉक्टर का. तो मुझे क्वेश्चन इस पे आपको पूछना है कि जैसे स्टाइलिस्ट हो गए, आप सेलिब्रिटी हो गए, हाउ अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू गो अबाउट कि पीपल कनेक्ट विद यू. सी यू आर वेरी गुड एट योर फील्ड. इतनी सारी बात करके और आपसे मुझे जो समझ में आ रहा है, आई वुड डेफिनेटली लाइक कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जिनको इस तरह के स्टाइलिस्ट की डिमांड, जैसे आपने कहा हर किसी को चाहिए, जिसको कपड़े पहनना है उसको स्टाइलिस्ट चाहिए, अगर उसको एक लेवल आगे जाना है तो. So, क्या करते हैं आप उसके लिए? कैसे जुड़ते हैं लोगों से? या I'm sorry, it's like, you know, Sonal, I got into this content creation because my niche is beauty, fashion, lifestyle. This is my niche. Okay, my audiences are that. जो मैं niche मैंने जो select किया है, मैं वही कर रही हूँ. अभी there are content creators जो funny reels बनाते हैं, मैं भी funny reels बनाती हूँ, but they see to it I have a style there, so it gives a package. Okay, it gives a package. मैंने स्मोकी मेकअप कर लिया है और फिर उसके ऊपर मैंने कोई फनी रील बना ली है, या मैंने उसके ऊपर कोई शायरी डाल दिया है. अकॉर्डिंगली मैंने जैसा मेकअप किया है ना, मैंने जैसा स्टाइल किया अपने आप को, देन आई थिंक क्या करना है मुझे आज. तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा मेरा मेकअप सटल है, सो आज थोड़ी सी इमोशनल शायरी कर देते हैं. ठीक है, आज मेरा मेकअप थोड़ा लाउड है तो आज फनी रील बना देते हैं. आज मेरे पास मेरा मेकअप ही नहीं है तो सैड वाला बना देते हैं, बिकॉज देर इज नो मेकअप, देर इज सैडनेस इन मी. या आई टेल यू, दिस इज रियली अ फैक्ट. तो मुझे ना, मेरे कंटेंट में मुझे ऐसा लगता है मुझे ये मसाला डालना ही है.
हर इंसान मुझे कमेंट और फॉलो करना चाहिए ना. True. देखो अकॉर्डिंगली आपका मूड कैसा है, मेरा कंटेंट आएगा आपके पास. ठीक है, फेमजी के पेज पर, फेमजी फेम के पेज पर सारे मिक्स एंड मैच, यू नो, भले वो एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का कंफ्यूज हो जाता है टाइम कि ये बोलना क्या चाह रही है, ये करना क्या चाह रही है, बट आई डोंट केयर. देखो जिसको मेरी ज़रूरत है एज अ कंटेंट क्रिएटर, दे विल कम, यू नो, यूनिवर्स विल गेट देम टू मी. True. Law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या. Okay. So वैसे भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि people get attracted towards you. So मेरा एक ये सवाल और है कि एज अ बिजनेस आप जो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आगे, लाइक इफ़ आई से फ्यूचर कैसे देखते हैं एक स्टाइलिस्ट, एक कंटेंट क्रिएटर का, एक इसका आप मतलब उसमें जो आगे आने वाले अगर जो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, दे आर इनटू दिस फील्ड ऑल्सो, सो आपको क्या है, बिजनेस क्या है इसका आगे कैसे दिखता है? I'm sorry, I didn't. I mean, I'm not getting the right words to, because business का तो मेरे को ऐसे है ही नहीं. अच्छा पैसे ऐसा कमाने नहीं है का. क्या? ओके ठीक है, नो वरीज. सो मुझे फेमस होना है बस. फेमस हो जाएंगे ना, पैसे अपने आप आते पीछे. हाँ ठीक है, नहीं मैं ये पूछ रही थी एज अ स्टाइलिस्ट, सेलिब्रिटी, मेकअप एंड ऑल दैट कि इसका कैसे है, तो जैसे इन दैट फील्ड हाउ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स, जैसे हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, इसका टाइम अभी और अच्छा आने वाला है या समथिंग लाइक दैट, Yeah. हाउ इट इज़ गोइंग टू ग्रो, वो Okay. मेरा क्वेश्चन था. Okay. It is already growing. It is हाँ. already growing. Everybody is very much into fashion. तुमने धीरे बोला तो आवाज ठीक से. ठीक है, तो मैं फिर से बोल देती हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ये स्टाइलिंग, मेकअप एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स लाइक मूवीज़ भी बनी रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, सो ये चीज़ तो हमेशा ग्रो ही होती रहेगी या कैसे रहता है, आपको कैसे लगता है? नहीं, दिस विल ऑलवेज ग्रो. सोनल, हम इतना आगे पहुंच रहे हैं. अब मेट गाला देख लो. आपने मेट गाला आपने नोटिस किया होगा, कुछ भी पहनते हैं वो स्टाइल बन जाता है, फैशन बन जाता है, कुछ भी. सी नॉर्मली हम वो लोग रास्ते पे ऐसे पहन के नहीं चलेंगे, बट दे आर क्रिएटिंग फैशन. सो फैशन इज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. योर स्टाइल, your makeup, your hair, your clothing sense is just growing. People are growing and that's the best thing. So फ्यूचर तो इसका, आई मीन इट्स गोइंग टू बी सुपर. आप मार्केट में देख लो, आप इंस्टाग्राम पे मेकअप आर्टिस्ट सर्च कर लो, आपको मिलियन बिलियंस के हिसाब से मिलेंगे. वाई? बिकॉज इट्स इन डिमांड. एवरी सेकेंड पर्सन वॉन्ट्स फीमेल. सी, फैशन इज अबाउट ऑल अबाउट फीमेल्स. ठीक है, मेन का होता है स्टाइलिंग. आई मीन you know how men works and how women things work. Females को फैशन इंडस्ट्री में बिजनेस वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी फीमेल्स की ही ज़रूरत है. You know? True. So everywhere women rocks, yeah. Yeah. So मुझे एक ये बात बताइए कि आपको जैसे अगर लगता है कि बहुत फेम, नेम सब मिल जाए, फिर भी आप इतने डाउन टू अर्थ ही रहोगे? Yes, that's my nature. It's like in my religion. It's in my religion. It has been said like हजरत अली का कॉल है, इंसान के पास पैसा और दौलत आने के बाद, ताकत आने के बाद वो बदलता नहीं है. ओके, वो जो असली है ना वो उसके पास आता है. आई मीन उसका नेचुरल जो अंदर उसका नेचर है. वी कैन रीटेक दिस. हाँ. या, सो इट इज़ लाइक, आप रिपीट करो ना वापस वो क्वेश्चन. सो ओके, सो लाइक फेमजी इज वैसे ही फेमस है, आपके नेम में ही फेम है, तो नेम, फेम, यू नो, पैसा सब आने के बाद क्या फेमजी बदल तो नहीं जाएगी? नहीं, आई एम ऑलवेज लाइक दिस. मेरा आ रही आवाज़ इसकी? बात कम. वो पहला वाला क्वेश्चन अच्छा था. Speak a bit louder. क्या बदल तो नहीं जाओगे? नो, पहले वाला. नेम, फेम. और नेम फेम आने के बाद आप ऐसे ही रहोगी. हाँ ठीक है. That was, You can start. थोड़ा जोर से बोलना है ना तो. या तो फेमजी, इतना नेम, फेम, पैसा सब कुछ आने के बाद आप बदल तो नहीं जाओगे, ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहोगे? यस, मैं ऐसे ही रहूँगी. इट्स लाइक मैं ऐसे ही रही हूँ. जब मेरे पास फेम और ये सब चीज़ें नहीं थी तब भी मैं ऐसी थी, और आज मैं ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ. लाइक आई मीट एंड ग्रीट पीपल वेरी हम्बली बिकॉज आई रिस्पेक्ट पीपल. सो इट्स लाइक in my religion there's a saying,
there's I'm sorry. In my religion, there's a saying by Hazrat Ali. He says, इंसान के पास दौलत ताकत आने के बाद वो बदलता नहीं है, वो जो हकीकत में वो है वो सामने आ जाता है उसका. सो यू नो, आपने देखा होगा लोगों के पास, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा ताकत आ जाता है तो वो वायलेंस हो जाते हैं, लाइक एरोगेंट हो जाते हैं. सो इट्स लाइक वो है अंदर से वैसे, ओके. वो है वैसे. सो हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास और भी आ जाएगा तो आई एम गोइंग टू बी मोर, आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ मोर टू पीपल कम एंड मिस यूज माई अच्छाइयाँ. बिकॉज दैट इज द फैक्ट. बट आई एम ठीक है ना, मुझे तो ऐसा लगता है ओके, वो अपने कर्म बना रहे हैं, मैं अपने कर्म कर रही हूँ. मुझे उसके, उनको उसके हिसाब से मिलेगा, मुझे मेरे हिसाब से मिलेगा, मेरे इंटेंशंस पे मिलेगा. एंड टच वुड, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड. जिसको जो करना है करो मेरे साथ, मैं तो अच्छी हूँ. Until and unless you come in my boundaries, don't fuck with me. दैट इज़ रियली ट्रू कि सब अपने अपने जोन में रहें और यू नो तो एक शांति भी बनी रहती है. एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें. एंड मुझे लगता है कि मिल के काम करना ज़्यादा है. और इसमें कंपटीशन क्यों होता है? लेकिन जैसे मैंने देखा है ना कि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, सी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबको अपने अपने कर्म से मिलेगा. जो मिलना है वो मिलेगा, आप रोक नहीं सकते और कोई आपसे छीन नहीं सकता है. बट फिर भी देखा है कि बहुत ऐसा कट थ्रोट काइंड ऑफ कंपटीशन होता है. सो व्हाट इज योर सेइंग अबाउट इट? व्हाई पीपल हैव दैट काइंड ऑफ यू नो इनसिक्योरिटी, आई कैन से? या बिकॉज दे वांट टू रन आगे. उनको बस आगे जाना है, दूसरों की रस्सी के काटो, हम आगे जाएंगे. पर आप देखना, वो लोग कभी आगे नहीं जाते हैं. वो कुछ टाइम पीरियड होता है जिनसे वो, जिस चीज़ों से वो किसी के साथ मैनिपुलेट करते हैं, तो धोखा दे देते हैं, वो थोड़ा ही आगे जाते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाते. ठीक है, अब उनका काम है, उनकी सोच है वैसे कि हम दूसरों को तकलीफ दे के या किसी को पीछे करके आगे पहुंच जाएंगे. पर वो नहीं पहुंच सकते और ना ही पहुंचेंगे. ये ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं है ये सिस्टम. तो लेट देम डू, और करते रहेंगे बिकॉज दे वांट टू गो आगे. वो मुझसे बेहतर कैसे? सी इवन इन फीमेल्स, आई कनेक्ट टू पीपल, आई कनेक्ट टू फीमेल्स, बिकॉज आई एम दैट वे. मैं अगर यू नो एज अ स्टाइलिस्ट, इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे स्लॉट खाली है तो मैं वो करूँगी. बट इफ आई एम बिजी, सो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अरे यार मैंने इसको दे दिया, नेक्स्ट टाइम भी मेरा प्रोजेक्ट किसी को मिलेगा. नहीं, इफ इट इज़ रिटन इन विथ मी, ऊपर वाले ने मेरे साथ लिखा है तो वो मुझे ही मिलने वाला है. तो मैं क्यों किसी को आगे जाने से रोकूं? मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ वाले भी आगे जाएं. ठीक है, ये मैं कर रही हूँ, ये 4 प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, 2 तू कर ले. तो इससे क्या होता है ना, बरकत होती है. मुझे यही पता है. So, okay, Femzi, tell me, what kind of person you are? Like, yeah, are you a party animal? Are you an introvert, homely? You know, just tell me something about you. No, I am not homely, or I'm not a party animal also. But at times, yeah, I do. सोशल लाइफ को देखकर अगर आप पूछेंगे तो आई हैव वेरी फ्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, 1-2 सेट ऑफ फ्रेंड्स, आई मीट देम. और अदरवाइज आई एम विथ माई फैमिली. इट्स लाइक ठीक है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं अकेले ही कहीं भी चले जाऊँगी. आई प्लान माई इंटरनेशनल ट्रिप्स ऑल्सो अलोन. इट्स लाइक यू नो, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ मैं. बट अगर ज़रूरत है, इफ लाइक यू नो आई हैव टू सोशलाइज बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, आई जस्ट कैनॉट सिट बेडरूम में, और हम इंटरनेट पे ही हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते. वी हैव टू गो आउट. सो यू नो, इट्स लाइक एट टाइम्स आई डू, आई मीन आई एम अ मिक्सचर. But the thing is, like, I cannot gel around with people a lot until unless I get those vibes. Negativity नहीं चाहिए मुझे लाइफ में. मुझे 2 मिनट बैठ के अगर लग गया ना ये इंसान नेगेटिव है मेरी लाइफ में, बॉस प्लीज गो अवे फ्रॉम माई लाइफ. या मुझे आज़ादी, मुझे पॉजिटिविटी, मुझे फ्रीडम चाहिए. ठीक है, बिकॉज आई नो व्हाट आर माई बाउंड्रीज, आई नो व्हाट आई हैव टू डू. सो इट्स लाइक यू नो, मुझे लोगों से मिलना पसंद है. मुझे ऐसे लोगों से मिलना पसंद है जो एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं. या आई कांट सिट विद पीपल एंड गॉसिप, दैट्स नॉट मी. Great. So, any incidents, you know, like आप फिल्म्स में हो, सेलिब्रिटीज़ में, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि you know कैसे होता है, क्या कुछ ऐसा कुछ किस्से हैं जो आप कुछ शेयर करना चाहें? मैंने माई फर्स्ट
जैसे मैंने फर्स्ट मूवी किया था एज अ डिज़ाइनर फॉर वांटेड, डांसर्स के कॉस्ट्यूम किया था मैंने. सो आई द first compliment about my profession was Salman Khan was like, ये कॉस्ट्यूम किसने किया है भाई, इतना कलरफुल, आई मीन इट्स वेरी अट्रैक्टिंग, सॉन्ग के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, यू नो. सो दैट वाज लाइक, यू नो, मुझे बहुत खुशी हुई थी. तो सलमान खान को अच्छा लगा था. देन देयर वर सम कॉस्ट्यूम्स लाइक वहाँ पर एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अप्रिशिएटेड. और टचवुड मुझे अप्रिसिएशन मिलता ही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमको काम एक बार नहीं करना है, यू नो, हम काम कर लिए, पैसे ले लिए, चले गए. नो, आई गिव माई 100%. नो, आई कैन से आई गिव माई 200%. इट्स लाइक अगर कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, टेल मी, आई विल डू इट. डायरेक्टर को कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनकी वो रिक्वायरमेंट है, ये कॉस्ट्यूम की, ये कलर की रिक्वायरमेंट है, पर स्क्रीन पे नहीं समझ आ रहा है वो, तो मैं रेडी रहती हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शन. सो इट इज़ लाइक दैट फॉर मी. तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स और मुझे अप्रिसिएशन तो मिलते हैं. Okay. So, how to sum up Femzy, a stylist, content creator, a businesswoman, and anything new in your life you have incorporated as a business or something like you wanted to share about us? Yeah, I came up. Every year I come up with something new. Every year. मुझे ऐसा है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. You have to keep yourself busy. मैंने costume designer, as a stylist, hair coloring, hair stylist, nails and lashes, मैंने सब किया है. Every time I come up something with new. Now I came up with my designer jewelry brand, imitation designer jewelry brand. मैंने अभी launch किया है उसको. I'm working on to that also. So you know, everything you call about fashion, आपको सब मेरे पास मिलेगा, हर चीज़. तो Femzy is a full package कि आपको अगर एक स्टाइलिस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यू नो, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ड्रेसिंग अप, हेयर, मेकअप, एवरीथिंग. सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, where to go? Femzy. And Femzy, just one thing, give 2-3 tips to our audience, like, you know, about styling. Just मेरी टिप आप लोगों के लिए यही है कि लव योर सेल्फ, स्टाइल योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ. एवरीथिंग फॉलोज. आप अपने आप से प्यार करो, आप वही दे पाओगे. और प्यार, अगर आपको अपने आप से प्यार करना है तो आपको अपनी स्टाइल, अपनी हर चीज़, आपके वार्डरोब, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज. सो प्लीज़ डू दैट and start loving yourself, and then when you start loving yourself, people automatically will love you. True. Yeah. So let's go with the rapid fire now. Sure. मैंने कुछ questions आपके rapid fire के किए हैं. Let's see how you go about it. So okay, first is one styling rule people should stop following. The expensive always doesn't go well. Perfectly, all right. So one underrated fashion piece. A well-fitted white shirt. Okay. One creator mistake that kills growth. Inconsistency. You have to be consistent what you're doing. True. And one investment that changed your career. Learning and improving yourself and learning. Keep on learning. That is an investment. Yes, that's an investment. And it's an investment overall. I mean, I will everybody को, मतलब, I'm sorry, हर इंसान को मैं यही बोलूँगी, learn, study. Okay. One habit that compounds success over time. Showing consistency, even if the results are slow. You should be consistent. What you're building next in concrete terms. So now I'm summing up what is coming next from Femzy. A stronger personal brand, creativity and fashion, enhanced fashion. Everything, whatever question you ask me, आपको मेरा जवाब fashion lifestyle ही मिलेगा. Beauty, fashion, lifestyle. Yeah. So अगर हम बोले Femzy, तो Femzy is beauty, fashion and lifestyle. और Femzy के साथ
मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया. मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जब सेल्फ लव होता है तो स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है. Yes. और जब स्टाइलिंग आती है तो वार्डरोब चेंज ही हो जाती है. और अगर ये सब करने में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाना है? फेमजी के पास. सो थैंक यू सो मच फेमजी फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. कीप वॉचिंग दिस स्पेस, बिकॉज मैं और फेमजी आपके लिए सीरीज में और नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, एंड इवन जैसा कि आपने सुना, शी इज़ अ बिग मोटिवेटर. तो मोटिवेशन से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से रिलेटेड, विमेंस के लिए, नॉट ओनली विमेंस, व्हाई नॉट मेंस, सबके लिए बहुत पैकेज, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं. सो कीप वॉचिंग फॉर सेकेंड सीरीज विथ फेमजी. Thank you.